कभी बैंक अकाउंट नहीं कहेगा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। अरे वाह, बड़े दिनों बाद एक अच्छी मूवी देखने को मिली है। पर पापा पापा, ये आंटी की चुन्नी उड़ी तो वो मम्मी कैसे बनी? बेटा जरा इधर आओ। आओ आओ। बड़े दिनों के बाद से अभी भी क्यों बेचारे पूछना दोबारा मत पूछना, दोबारा मत पूछना, दोबारा मत पूछना, दोबारा मत पूछना। कभी कहीं से सुना हुआ है? इंटरनेट से सुना हुआ है? यूं लड़वाते हैं, कूदे लिखते कहते हैं। तो आज जो मैं कह रहा है, कहने वाले कह जाएंगे, सुनने वाले शर्माएंगे। तो आप भी सुने और ब्रह्म वाक्य, क्योंकि IIT कानपुर की फुर्सत मंडी आप सबके लिए लेकर आई है नुक्कड़ नाटक दोबारा मत पूछना। अरे भाई साहब, ये सब लोग ऐसे भाग क्यों रहे हैं? कानपुर कहाँ है? देखिए भाई साहब, कानपुर तो कानपुर में ही है। जी नहीं भाई साहब, कानपुर कानपुर में नहीं, हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में ना हत्या नॉर्मल है, रेप नॉर्मल है, दंगे नॉर्मल है, लेकिन सेक्स के बारे में बात करना जरा मुश्किल है। और सेक्स एजुकेशन। पापा 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 पापा, ये बच्चे कैसे होते हैं? कैसे बताऊं इसे? बेटा, जो वो आंटी लोग अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? क्या समझाऊंगा इसे? बेटा, बच्चे तो भगवान की देन होते हैं। इसका मतलब मैं भी भगवान की देन हूं? क्या पापा? पिछले 12 साल से आपने मुझे अंधेरे में रखा। पापा, मैं तो भगवान की देन हूं, मगर आप? वो बेटा, हम सभी भगवान की देन हैं। इसका मतलब? अरे इसका मतलब सबका पापा। अरे पूछ बैठा कैसे जागा वो, तो उसको सुना दिया, तो उसको सुना दिया। आज बबलू पूछ बैठा कहाँ से आया वो, तो कुछ भी बता दिया, तो कुछ भी बता दिया। शेर अपना एक ही बात बदले बड़े हैं, बबलू है सबका पापा है। आज फिर तुम पे प्यार आया, आज फिर भैया भैया, ये क्या है? क्या देखा तूने? क्या देखा? देखा, एक लड़का था, एक लड़की थी और दोनों में प्यार हो रहा था। कहीं को पूछा फिर? कहीं को पूछा? बस करी करता है साला तू मेरे साथ। आज मुझे पापा ने बताया कि हम बच्चे ना भगवान की देन होते हैं। तो कुछ अच्छा सब यही पे होता है। बच्चे होने में भगवान का कोई हाथ नहीं है ना। भगवान का दिया सब कुछ होना चाहिए। दोनों के बीच कंट्रोल होता है, कंट्रोल। नादान है तेरा भाई, बहक जाएगा। जा बाहर जाके हटना। क्या यार, भैया कुछ बताते हैं, पापा कुछ बताते हैं, कोई सही से बताता ही नहीं कि बच्चे होते कैसे। लगता है मुझे खुद ही पता करना पड़ेगा। बबलू बड़े सुशी, छुप छुप के सब बातें सीखी पढ़ते सरासरी। अरे टीवी से टीवी तक खड़ी कान की बोल, उस्मानी के कॉलम जाते सरिता में हर रोज। स्टेशन से मस्तरा में पड़े लास्तों पेज, ज्ञान की जब खड़े की भाषा बदले चैनल तेज। सत्य बोल की बौछारों में बचपन हो गया छोर, फिर भी कैसे जीवन के लिए राह निकाले कोई। भैया बोलो, भैया बोलो। हमारे देश में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सेक्स के बारे में
हमें सो कॉल्ड सही जानकारी इन माध्यमों से मिलती है। टीवी चैनल से 17%, मैगजीन से 15%, दोस्तों से 58%, और घर वालों से 10%। इसका मतलब हमारे देश में 90% बच्चों को सेक्स के बारे में जानकारी अनरिलायबल सोर्सेज से मिलती है। हमारे देश में आज भी 80% मर्द और 85% महिलाओं को शादी के बाद भी सेफ सेक्स और फैमिली प्लानिंग की सही जानकारी नहीं होती। आंकड़ों के मुताबिक विवाह पूर्व यौन संबंध बनाने वालों में से 43% 16 से 19 वर्ष के होते हैं और 27% 16 से भी कम। और सेक्स के बारे में सही जानकारी न होने की वजह से हमारे बच्चों के मन में एन एक्ट विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी की सिचुएशन पैदा हो जाए। तो फिर हमारे घर वाले हमें इन सब चीजों के बारे में सही जानकारी क्यों नहीं देते? क्योंकि बबलू ऊपर से फरमान है, चुप रहने में शान है, मुंह पे अपना ताला रखो, आखिर हिंदुस्तान है। तो सभी बड़े और बच्चों को दे देंगे हम ये सूचना, दोबारा मत पूछना। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। बोल सखी बोल तेरा राज क्या है? क्या है तेरी खुशी का राज? तू बता दे हमको आज। लाइट्स, कैमरा, टेक 2। पुष्पा तेरी सूरत दिल में बस गई है ऐसे कोई मोटी भैंस किसी दरवाजे में फंस गई है। हमें तुमसे प्यार है जितना पुष्पा उतना ही गोबर फैलाया है। थक गया हूँ पुष्पा, थक गया हूँ दिल के इन बल बलाते अरमानों को मैं रोज रोज मारता हूँ। इसलिए आज इस वैलेंटाइन डे के दिन मैं तुम्हें प्रपोज मारता हूँ। अरे नैया, क्या बात बोल दी, दिल के अरमानों की जैसे विंडो ही खोल दी। मैं भी कहती हूँ खुद को रोको क्यों। हाँ मनोहर, I love you तो too। आओ इस प्यार को एक नए अंजाम तक ले जाए, तुम्हारे मेरे रिश्ते को एक नई दुनिया दिखाए। पर भाई साहब, इन रास्तों पर बिना निरोध के ना जाइएगा, क्योंकि यही तो आपको ईद जैसी खतरनाक बीमारी से बचाएगा। बंद करो ये टिंचक, बंद करो ये कुट्टर को। अपन को साला इश्क से मिला है और सेक्स की बातें करता है तू। Hey dude, what's your problem, man? After all, I am a free Indian. Indian, हाँ, Indian. अबे पीटर इंग्लैंड शर्ट, पेपे चीज लंदन। लंडो, पेल्वो। अब मान लो। आप लोग इन्हें मार क्यों रहे हैं? अबे खुले में ऐसी बातें करेगा तो पिटना तो बनता ही है ना। हम आप ही बताइए भाई साहब, हमारे सभ्य समाज में ये सेक्स जैसी चीजों की जगह होनी चाहिए। नहीं भाई साहब, हमारे समाज में तो दंगों और मारपीट की जगह होनी चाहिए। अबे छोड़ो यार, जब ये विदेशी ताकतें हमारी भारतीय संस्कृति पर आंख उठा के देखेंगी तब मेरे जैसा देशभक्त इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। मैं शिव जी की कसम खा के कहता हूं। भाई साहब, आपने तो लगता है सभ्यता और संस्कृति में PhD कर रखी है, तब तो आपने इन बातों पे गौर किया ही होगा। मेरे पास छोड़ना, तू लेके तो कमरे से यहाँ निकाल के कहाँ से लेके तेरे हाथ से। की पुरानी ये मंदिर इसलिए कहा मुझे कहीं से निकाल के नहीं आया, तू मुझे को दिया। मैंने तो दिया। हाँ, भारत ही ऐसा पहला देश है जिसने विश्व को सेक्स की जानकारी दी और इसका ज्ञान तू कहाँ से नाम निकाल सूत्र के के लाया? वहाँ रूप से में निकाल के लेके ऑब्वियसली नहीं, हमेशा से यही संस्कृति रही मुझे पता भी नहीं वो वहाँ कहाँ है। विषयों पर खुलकर बात करते आए हैं, शायद लेकिन लैपटॉप तब कुछ चार्जिंग पॉइंट अंग्रेज पे भद्रजनों ने मैं इसे नहीं गया था। अभद्र करार कर देखो किसने हमें दिया हमारी मुझे? संस्कृति तूने? से भटकाने की कोशिश। मैंने कब दिया पर हाँ भाई साहब, तू भूल गया। आज आप भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। पर हाँ, क्या आप जानते हैं जिस शिवलिंग पर हाथ रखकर आप कसम खा रहे हैं उसे शिव जो कहते हैं देश में लग गई पाबंदी है, सेक्स कभी ना कहना सुनना, दिल दिमाग की गहराई में भले ही हर पल सोचना, अरे बंद की बाहर और पर्दा डाले चाहे जो भी काम हो करना, मगर कभी बाहर आकर दोबारा मत पूछना। लेकिन भाई साहब, ये सारी बातें अगर दीवारों के पीछे रहे तो इसमें बुराई क्या है? बुराई है भाई साहब, बुराई है। अब आप इन दोनों को ही देख लीजिए। दोनों भाइयों में तो बड़ा प्रेम लगता है। ना, तो ये बहुत अच्छे दोस्त होंगे। इसका मतलब
ले इलाही जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हुमायूं तो बेटे जो तक पति सदी बता रहे हैं आज की सभा की शुरुआत शेर के साथ करना चाहेंगे। दूर से देखा तो बारिश हो रही थी, ऐसा कोई बच्चा इसने एडिट नहीं बारिश किया। हो रही थी, पास गए तो ठीक है। आपके सल्तनत में सूखा पड़ा है, सूखा। एडिट नहीं किया। दिल है तो फौरन फौरन से को बुलाया जाए, हो जाए राज में मल्हार। पर महाराज तानसेन तो किसी के साथ प्रेम लगा रहे हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे तानसेन भी सेटल हो गए। कौन है वो? महाराज आप नहीं जानना चाहेंगे। आप छोड़िए ना, टीवी पर आपका फैमिली सीरियल आ रहा है, बड़े ही अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे। नहीं 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 नहीं, हम जानना चाहेंगे कौन है वो हसीना, हमारे रत्न का दिलचस्प नगीना। महाराज तानसेन तो निकला बड़ा कमीना, उसे पसंद आई कैटरीना न करीना। अरे उसका दिल तो किसी मर्द ने है जीना। जी 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 जी, ओ अच्छी अच्छी अच्छी, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारी सल्तनत में भी तो खुले विचारों वाले लोग रहते हैं। और ये कमीना उन्हें कमीना कहता है, 500 कोड़े लगाए जाए इसे। पर महाराज मर्दों के बीच सेक्स। जी 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 जी, 500 कोड़े लगाए जाए इसे। प्यार कोई जिस्मानी रिश्ता थोड़ी है, प्यार तो दो रूहों का मेल है। वो सब तो ठीक है महाराज, पर प्रजनन 100 करोड़ की आबादी वाले देश में भी इन्हें प्रजनन की पड़ी है। Natural। अरे भाई चौथा, कुछ नेचुरल अननेचुरल नहीं होता, पर महाराज मेरी बात तो सुनिए। कुछ नेचुरल अननेचुरल नहीं होता। लेकिन महाराज मैंने कह दिया ना। तो महाराज थाना 377 हटा दी जाए। अभी तक नहीं हटाई, फौरन हटा दी जाए। जी महाराज। तो अच्छा, हम तानसेन के महबूब से रूबरू होना चाहेंगे। महाराज आप नहीं जानना चाहेंगे। चिल है, महाराज सलीम है। हाँ, चिल है। अरे क्या चिलविल है महाराज, शहजादे सलीम है। तब तो चुल है। सभी को 500 कोड़े लगाए जाए। चाहपना, इसमें मेरी क्या गलती है चाहपना? तुम्हारे रहते हमारे शहजादे भी बच्चे हो गए। मैंने तो पहले ही कहा था उसे मेरे पास भेज दो, तब तक मेरे पल्ले में छुपा के रखा। कहाँ हो शहजादे सलीम? चल झूठी, अब बहुत हो गया, फौरन दोनों नामुरादों को हमारे दरबार में पेश किया जाए। सलीम और तानसेन, दोनों नामुराद। ये मुलाजिम आपकी खिदमत में पेश है। नामुराद, तुम फुटपाथ से भीख मार करते थे, तुम्हें झोपड़ पट्टी से 5-4 होटल पहुंचाया, तुम स्टेशन पे चाय करके बेचा करते थे, तुमसे IIT कानपुर में CCT खुलवाया, तुम JCT के टन रहा करते थे, तुम्हें विजय माल्या बनाया, and you backstab me है जापना। मैंने आपका नमक खाया जापना। अब करम चले हैं, अब क्या मेरा लड़का खाएगा? आप हम दो मर्दों के बीच ना ही बोले तो ही अच्छा होगा। हाँ बहुत हो गया इसका, चुनवाओ इसे। हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। कोई पत्थर भी ना चुनवाए मेरे दीवाने को। महाराज, आप अपने खानदान के इकलौते चिराग को ऐसे कैसे चुनवा सकते हैं? तो क्या तुम्हें चुनवा दे? खानदान के नाम पर महाराज अभी थोड़ी देर पहले तो आप ही कह रहे थे कि ऐसे रिश्तों में कोई बुराई नहीं है। स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, ऐसे रिश्ते आराम से किए तो अच्छा होगा। शाही खून में ऐसे रिश्ते कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चुनवाओ इन्हें। सुनो, अलग अलग दीवारों में चुनवाना। इससे पहले आपकी खिदमत में गाना पेश करना चाहूंगा। गाना इरशाद इरशाद। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, नारी को नारी ही पूछे, नर को नर ही पाए भैया, नर को नर ही पाएगा। पिक्चर में अब छोड़ भी पासा।
मांगा जाए रे भैया, अर्जुन मांगा जाएगा। तुम ही में से एक ये साला गंदी नजरें रखता है, इस लंबू शुक्ला को घूरे छोटू तक को तकता है। वो जनता पड़ी क्या सोच नहीं दिखलाओगे, जो अपना बबलू के निकले क्या उसको भी अपनाओगे भैया। बोलो बोलो कि भैया, बोलो बोलो। प्रेम है तो कम सही क्यों, विषम है तो सम नहीं क्यों, भेद ना जब आत्मा में, भेद क्यों समलिंग में, अरे बांटते क्यों आत्मा को स्त्री और पुल्लिंग में। भाई साहब आदमी तो आप समझदार है, इरादे भी आपके नेक है, लेकिन ये गेज आपको थोड़े अजीब नहीं लगते। अरे मेरा मतलब है कि आपको इनसे झील नहीं आती। आखिर हम अपने इससे समाज का हिस्सा मान कैसे ले। आप ही नहीं भाई साहब, यहाँ पर बैठे सारे पढ़े लिखे और समझदार लोग जो इन सब मामलों में अपने आप को काफी ओपन माइंडेड बताते हैं, वो भी इन गेस का विरोध करते हैं। अरे सभ्यता तो हमेशा से ही परिवर्तन के लिए जानी गई है, लेकिन फिर भी हम लोग बिना कुछ सोचे समझे इन केस का विरोध करते हैं। अगर हम थोड़ा सोच समझ ले तो इनका विरोध करें ही ना, और इन्हें शादी जैसे पवित्र बंधन में बनने की इजाजत दे। पर भाई साहब आंकड़ों के मुताबिक देश में एक भी केसेस आम लोगों से कहीं ज्यादा होते हैं। ये बात भी सही है, समाज से ठुकराए गए इन गेज में से 80% वैश्यवृत्ति का रास्ता अपना लेते हैं, और इसी के कारण इनके छोटे से समूह में आए दिन एड्स जैसी खतरनाक बीमारियां धड़ल्ले से फैलती रहती हैं। उत्तर की ये तो हमें पता ही नहीं था। यही नहीं भाई साहब, आपको और भी काफी कुछ नहीं पता है। अबे छोड़ो यार, और छोटू यार दाढ़ी वाड़ी बना दे, और हाँ टीवी भी ऑन कर दियो। जंगल जावा पकड़ के ढूंढ के लावा, पकड़ के जंगल जावा ढूंढ के लावा, भस्म रोग उस्मानी बाबा। चुचू चुचू ए पतंगी नादारियो बिस्तरी बचाइयो, पतंगी नादारियो बिस्तरी बचाइयो, पैसे दे दो बूटी ले लो, पैसे दे दो बूटी ले लो, पैसे दो बूटी लो। चुचू चुचू बड़ी खतरनाक बीमारी है, तरह तरह से होती है, उस तरह से होती है, उस तरह से होती है, और उस तरह से तो होती ही है। लेकिन बाबा हम एड्स कैसे हो सकता है। जब एड्स के चक्कर में हम बाबा के चौकी तो सोचो तुम कहो ना खेत के लौकी। मतलब काला मुंह नीले आंखों सरदार के हवाले। अब टोटली की तरह हाथ हो गए काले। आओ मिलो हर शुक्रवार नूरानी के लिए पोरबंदर। पर बाबा बस बाहर टीवी के अंदर। अरे यार बाबा तो चले गए टीवी के अंदर और हमें बता गए एक पीढ़ी। अरे ओ शुक्ला, अरे ओ मिश्रा, क्या बात है यार मिश्रा, आजकल बड़े उदास दिखाई देते हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तुमको एक जोक सुनाते हैं। एक बार हाथी का रिश्ता चींटी के घर गया, पर रिश्ता हो गया रिजेक्ट। जो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि लड़के के दांत बहुत है। यार हमें हो गया है वही जो सबको हो रहा है। हाँ हाँ, अरे इससे भी हो गया स्वाइन फ्लू। अरे वीडियो बनवा लो, अखबार में फोटो छपवा लो। हमें मालूम था हमारा लौंडा एक दिन नाम रोशन करेगा। पूरे कानपुर में 3 केस और चौथा हमारा दोस्त फोटो वाले पे। यार हमें एक हो गया है। तुम्हें क्या किसी मंदिर में काटा है? नहीं तो फिर कैसे कह सकते हो कि तुम्हें एड्स हो गया है? अरे बस हमें लगता है कि हमें हो गया है। बस यही होता है पहले लक्षण। तो फिर पूरा हमें अपनी टोपी कहाँ पहनाई, कहीं हमें भी कुछ हो जाता तो कौन जवाब दे होता। अरे इसे मुझे पहले से ही पी लिया है। अरे देखो शुक्ला कैसे घूम रहा है। पता है घूमने से भी होता है। तो कैसे होता है? खाना खाने से, मच्छर के काटने से, अबे ना पप्पी से। हाँ मम्मी कसम, मम्मी कसम। मैं बच गया। बचपन में नादानी ना की, साथी से बेईमानी ना की, कोई ना फरमानी ना की, कभी ना कोई आदत आई, ना ही कोई सुई चुबाई, कभी ना कोई चुटिया खींची, कहाँ कभी कोई बुरी पसाई। जब थोड़ा जोक तो किया कंडम का प्रयोग, तो सैया कैसे हो गया रोक भैया।
अनोखे, मिल ना पाए सूचना, शर्म इन्हीं की इन्हीं से बोले दोबारा मत पूछना। आज भी हमारे देश में 20 लाख से भी ज्यादा लोग एड्स से पीड़ित हैं और हर साल करीब 1.5 लाख लोगों की मौत एड्स के ही कारण होती है। अरे छोड़िए भाई साहब, हमारे देश में सेफ सेक्स और एड्स के बारे में सबको सब कुछ पता है। पर भाई साहब, एड्स ही एकमात्र जानलेवा बीमारी नहीं है। क्या आप जानते हैं हेपेटाइटिस बी का वायरस एड्स के वायरस से 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। क्लेमीडिया, गोनोरिया, हर्पिस और सिफिलिस जैसी एसटीडीज के बारे में आप लोगों को पता ही क्या है? बॉम्बे के एक रेड लाइट एरिया में जब एक ब्रिटिश पत्रकार ने अपने अंगूठे पर कॉन्डम पहनकर सेफ सेक्स का डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहा, तो आपको पता है क्या हुआ? अगले दिन उन सारे लोगों ने अपने सेक्स एनकाउंटर में अपने अंगूठे पर ही कॉन्डम पहन लिया। ये है हमारे देश में सेक्स एजुकेशन का लेवल। और भाई साहब, आप कह रहे थे कि यहाँ तो सब कुछ पता है, पर आप लोग तो अपने बच्चों को कुछ नहीं बताएंगे ना, क्योंकि आपको तो यही लगता है कि ये उनके खेलने कूदने के दिन है। में क्या हुआ? 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। पोशंपा भाई पोशंपा, लाल किले में क्या हुआ? 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। पोशंपा भाई पोशंपा, लाल किले में क्या हुआ? 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। हा 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 हा, जेल का पानी पीना पड़ेगा। हा 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 हा। मासूम नहीं, अब सब तुम है, ना आंसू है ना क्रंदन है। जो हुआ किसी से कह न सका, ताउम्र मेरे ये बंधन है। भारत में आज 60% बच्चे किसी न किसी तरह से यौन शोषण का शिकार हुए हैं और इसमें से 65% केसेस तो किसी के सामने तक नहीं आते। इनमें से 80% केसेस में तो उनके घर वाले उनके यौन शोषण का कारण होते हैं और वो बेचारे तो किसी से कुछ कह भी नहीं पाते, क्योंकि उनमें से आधों को तो ये पता ही नहीं होता है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। पर आप लोग तो अब भी अपने बच्चों को कुछ नहीं बताएंगे ना, क्योंकि आपको तो अब भी यही लगता है कि ये उनके खेलने कूदने के दिन है। अगर आपकी यही सोच है तो आपकी सोच और इस कीड़े में कोई अंतर नहीं। पर भाई साहब, ये सब बातें हम अपने बच्चों को बताएं, तो बताएं कैसे? हम आपको यही बताना चाहते हैं, सेक्स एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि एक दिन बैठे और अपने बच्चों से सेक्स के बारे में बातें की। अरे सेक्स एजुकेशन का मतलब तो ये है कि हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे आसपास एक ऐसा माहौल हो कि जिसकी जो भी जिज्ञासा हो वो उसे पूछ सके और उसे उसका सही उत्तर मिल सके। सारा इंडिया शाइनिंग है, देसी होना शान है, बॉलीवुड महान है, किसी की मुस्कान है, वो शहरी मकान में चुन्नी और चोरी मोड़े एक काला शैतान है। सेक्स माने ची 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 ची, सेक्स माने शट अप। बच्चे ने जब क्वेश्चन पूछा कॉलिंग फॉर अ बैकअप, कब तुम बुद्धि खोलोगे, दिक्कत है तो बोलोगे, साफ बात तो सीधी बोली सोच ही अपनी बोलोगे। हमने तो है देखा भाला, बड़े प्यार से पाला, देखा बच्चे सर्दी ना हो स्वेटर पहना लाला। चूक हो गई नहीं बताया एड्स का खतरा यारा, अब पछताए होत क्या जब खेत चूक गया सारा। अभियान के इस पर्व में एक भूख सा संग्राम है, ना सोच है ना शब्द है, बस एक पूर्ण विराम है। संपूर्ण से यदि हो गया मृत्यु ज्ञान का फिर अर्थ क्या, लेकिन कभी ऐसा न हो सब साथ में ही बोल लो, घर में यूं ही माहौल हो, सुन भी सको समझा सको,
पर ध्यान दो मासूम हो, सहगाना हो सहमाना हो, कक्षा में जो शिक्षक हो तो खुद ही वही समझाएगा। ये सीख है जीवन की, देने में कोई शर्माए ना। फरियाद है उन नेताओं से जिनको बहुमत वरदान मिले, यो सोच को अपनी बदले वो, जिनको जीवन का ज्ञान मिले। अब भी सचमुच कान जो ढकले, जिज्ञासा में मुंह ना खोले, उस इंसान की तर्क शक्ति पे पर्दा ही पड़ जाएगा। अब भी तूने पलट के मुझसे दोबारा ना पूछा तो न भारत का सुखद स्वप्न ही सूली पर चढ़ जाएगा, सूली पर चढ़ जाएगा।